हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग, क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? आज होगा कैंडल वैक्स रीडिंग, तो उससे पहले हम लोग एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। 24 आवर की ही एनर्जी मैं बोलूंगी, ठीक है? इससे ज्यादा मैं रोज आती हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। जनरल रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक या फिर कोई वो स्पेसिफिक नहीं है। सनशाइन मूनशाइन, ठीक है? और कलेक्टिव है, कलेक्ट कर करके जितना मेरे को मिलेगा, इतने सारे कार्ड से कलेक्ट कर करके उतना ही मैं बता पाऊंगी। पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग मत बोलो मैम ऐसा, तो मेरे पार्टनर तो थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब शायद वो पार्टनर की एनर्जी आपके साथ नहीं है या आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है नहीं है आपकी पार्टनर की एनर्जी, ठीक है? ये अलग होता है। चलो, पार्टनर की एनर्जी से हम लोग कनेक्ट करेंगे। पहले दो जम कार्ड आया है, मैं ले लूंगी, फ्लिप में आया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेंटिकल सीरीज में बहुत यहाँ पे विजिबिलिटी है, ठीक है ना? किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9, 10 ऑफ। आज हम लोग थर्ड पार्टी के साथ भी सिचुएशन थोड़ा सा चेक करेंगे, ओके? मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, मुझे याद दिला देना। 8 ऑफ वॉन्ड, द कार्ड ऑफ हर्मिट एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। देखो, आज की तो एनर्जी आपकी पर्सन की थोड़ा सा डल आया है। 9 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड होता है ना, ये तबीयत रिलेटेड कार्ड बहुत ज्यादा होता है। क्या क्या चीज? मानो कि माइग्रेन की प्रॉब्लम, आंख में पावर बढ़ सकता है, सर दुखने की प्रॉब्लम, हेयर फॉल हो सकता है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट कट हो सकता है, जॉइंट पेन की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होता है, या फिर वो हाथ में लकड़ी लेके, वो स्टिक लेके चल रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हुआ है। और 9 ऑफ वॉन्ड का जो एनर्जी होता है ना, वो कुछ चीज कर करके रिपीटेटिंगली कर करके वो थक गया है, अभी वो रेस्ट लेना चाहता है। लेजी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो पहली कार्ड यहाँ पे आया है। पेंटिकल सीरीज में सारे के सारे कार्ड है, लेकिन पेंटिकल सीरीज यहाँ पे डल सीरीज में आए हैं। देख, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के लिए या फिर कुछ और सिचुएशन के लिए इसको पैसे डालना पड़ रहा है, ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद भी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये लोग जितना करेगा उतना यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी होता है, मानो कि मम्मी की, पापा की, बच्चे की, इसकी उसकी कंट्रीब्यूशन करना उनका काम है। मानो कि आपकी पर्सन की कोई फैमिली बिजनेस है, वो वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वहां से उसको नाम कम मिल रहा है। आपकी पर्सन की जॉइंट फैमिली है, वो फैमिली में पैसा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड। मानो कि आपकी पर्सन यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे उनसे लोग पैसे मांग रहा है, लेकिन पैसे वापस नहीं दे रहा है। ये हो सकता है कि किसी की प्रोवोकेशन में कोई न्यू जर्नी, कुछ न्यू वेंचर यहाँ पे स्टार्ट किया है, इन्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉफिट उसको नहीं मिल रहा है। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैक्सिमम पोर्शन में ये इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है, पैसे ना रिकवर होने का कार्ड होता है। या फिर हो सकता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो रहा है, उसके हिसाब से उसको कम यहाँ पे पोर्शन मिला है। या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, मानो कि इसकी लीगल सेपरेशन इश्यूज चल रहा है। यहाँ पे जो होता है वो क्या बोलता है, जो हमारे मिलता है डिवोर्स के बाद जो अमाउंट मिलता है, उसको लेके यहाँ पे नेगोशिएशन हो रहा है। ये सारे चीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ के पीछे पैसे जाना, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे उसको ना चाहते हुए उसके पास शायद सेविंग्स नहीं है, शायद दे आर नॉट प्रिपेयर, शायद यहाँ पे अभी उसको अगर बचत की चांस मिलता वो बचत करता, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे उसको देना पड़ेगा, इसके लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है,
उसकी पैसे के ऊपर, उसकी मतलब सिक्योरिटी के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, वो सिक्योरिटी किसी को दे, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे उसको लोग भगवान करके रखा हुआ है, अभी एक ऐसी एनर्जी में वो जी रहा है कि मुझे सबके लिए करना है, यही मेरा काम है। ये रहा पहले एनर्जी मुझे दिखाई दिया है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे विजिबल है। कुछ सिचुएशन में ये खुद को प्रोटेक्ट करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन लेवल भर भर के है। उसकी इमोशनल सपोर्ट आसपास बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स कुछ सिचुएशन में नी रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है, पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन की इशू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल है। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी हमेशा उसको एक्शन के मोड में या फिर हमेशा ऑक्यूपाइड रहना पड़ता है, क्योंकि नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स की फैमिली है, एक कार्ड है। अगर उसने एक्शन लेना बंद कर दिया तो शायद बहुत सारे लोगों की रोटी, खाना, मकान छीन जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा। इसके लिए हमेशा एक्शन के मोड में इसको रहना पड़ता है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये रिलीज होना चाहता है। कुछ सिचुएशन में फ्रीडम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलीज करना चाहता है अपनी जो ब्लॉकेजेस है, अपने डेप्थ्स को, अपने सिचुएशन को, उसको इम्प्रूव करना चाहता है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे घर में कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, और यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव की भी एनर्जी है कि उसको रोका जा रहा है, उसको टोका जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके लिए वो आगे की सोच नहीं पा रहा है या फिर आगे की कुछ पथ नहीं है। बट क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ मेंटरशिप, अगर इसको स्कोप मिला तो ये जरूर सोचेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये आपके साथ कनेक्टेड हो रहा है। ये इंसान आपको भी लेके उतना ही थॉटफुल है जितना थॉटफुल आप अपने पर्सन को लेके हो। बट किंग ऑफ कप्स इज अ क्लूलेस किंग। ये एक आइलैंड में रहता है, इसकी आगे की सोच, पीछे की सोच कुछ भी नहीं रहता है। इसके अंदर से फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन की बारी आता है ये तब बहुत ज्यादा डल हो जाता है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये इंसान बहुत ज्यादा सरेंडरशिप के ऊपर यकीन कर रहा है। क्लियर इसके पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे लाइफ की, उसकी लाइफ की हर एक सिचुएशन को सरेंडर कर रहा है ताकि उसकी असली सच्चाई क्लियरिटी के साथ यूनिवर्स उसको प्रोवाइड करे, क्योंकि वो यहाँ पे नाकाम हो रहा है। ये आपकी पर्सन की एनर्जी ओवरऑल। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी फॉर 24 आवर। आपका भी यहाँ पे 4 कार्ड आ गया है, ले लूंगी मैं। देख लेते हैं क्या क्या कार्ड आया है। नंबर 1 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 द कार्ड ऑफ हर्मिट, नंबर 3 6 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 सन, 2 ऑफ वॉन्ड, वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords, 3 of wand एंड द 6 ऑफ वॉन्ड। अच्छा, कार्ड ऑफ वर्ल्ड एंड द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी स्पाउस हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपको यहाँ से अच्छा सपोर्ट मिलने की चांस है। वर्ल्ड का कार्ड, कोई लोग वेकेशन प्लान कर सकते हो, कोई लोग अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो, कोई लोग यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग कर रहे हो। एंड द वर्ल्ड का कार्ड, कुछ सिचुएशन में आप लोगों की कार्मिक ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो सकता है और कोई भी पैटर्न आपके लाइफ में दोबारा स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न जो स्टार्ट होगा प्रोबेबली आपके लाइफ में यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न होगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड पॉजिटिव है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हो या फिर ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, ऑनलाइन कोई पोर्टल है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे अच्छा कंडीशन है। ठीक है, लाइक मानो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, jैसे मैं यहाँ पे बकबक कर रही हूँ, मानो कि कोई रील्स बना रहा है, मेटा वेरीफाइड अकाउंट है, पैसे मिल रहा है, मानो कि इंस्टा से मिल रहा है, मानो कि आपकी यहाँ पे जो काम है, आप लोग घर पे वर्क फ्रॉम होम करते हो, कुछ भी यहाँ पे, इनफैक्ट बिजनेस भी यहाँ पे हुआ, तो मुझे यहाँ पे आगे की सोच, आगे की प्लानिंग, यहाँ पे अच्छा कंडीशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड 3 ऑफ वॉन्ड टुगेदर, इम्प्रोवाइजेशन की सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, हम यहाँ पे हेरोफेंट की कार्ड है। बहुत सारे लोग अभी पूजा पाठ, मन्नतें, जादू टोना में ध्यान दे रहे हो, बहुत ज्योतिष दिखा रहे हो, बहुत टैरो फॉलो कर रहे हो, खुद यहाँ पे टैरो सीख रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कोई लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हो, और किसी की यहाँ पे शादी भी फिक्स हो सकता है, शादी के बारे में भी आप लोग सोच सकते हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, आप लोग बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए अभी रेडी हो।
मानो कि एक्सप्लोर की एनर्जी ऐसा नहीं किसी और के साथ एक्सप्लोर करना मतलब रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको फायदा मिलेगा, उनके साथ आप कोलैब करोगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी होता है, चालाकी की एनर्जी होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मतलब मानो कि आपकी जो आगे की लोग हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपको पता है, आपको पता नहीं हाउ टू डील, लेकिन उसके बाद भी आप उसके साथ अच्छे से ही बात करोगे ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में ना इम्पैक्ट करे। और पेज ऑफ कप्स अभी थोड़ा सा बटरिंग की एनर्जी कुछ सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन को हासिल करने के लिए आप लोग अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे अभी विजिबल हो रहा है। देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स चैरिटी का कार्ड होता है, किसी को पैसे देना होता है या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करने का कार्ड होता है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, मानो कि आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया या फिर आपने ऑफिस स्विच किया या फिर आपकी फैमिली में भी आप लोग जो हाउसवाइफ हो या फिर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है, इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, ऑफिस स्विच किया तो वहां पे प्रोस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, हाउसवाइफ को कर रहे हो, नाम नहीं मिल रहा है तो ये अभी सिचुएशन आप लोग करते ही हो। नाम यहाँ पे हाउसवाइफ के नाम कभी नहीं होता है, ठीक है। लोग जो काम करते हैं उन लोगों की काम सबके दिमाग सामने आता है, जो हाउसवाइफ होते हैं उन लोगों की यहाँ पे हमेशा सुनना पड़ता है, अरे ये तो घर पे ही बैठा है। ऐसी ही है एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ब्लॉकेजेस है, कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको करना पड़ा है लेकिन वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिला है। इन फ्यूचर प्रोबेबली ये पॉसिबिलिटीज है कि रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ऊपर ही सन का कार्ड है, एक ग्रोथ इंप्रूवमेंट का ही कार्ड होता है, तो इसके लिए बहुत लंबे दिन तक नहीं जाना पड़ेगा, शायद 8 हफ्ते या फिर 8 दिन के अंदर मिल जाएगा। सन का कार्ड यहाँ पे बहुत लोग अच्छी एनर्जी में सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ प्रायोरिटी, बच्चे की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी बहुत बाखूबी से निभा रहे हो। इट्स अ कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेस्ड है आप लोग की अभी सिचुएशन। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड साथ ही साथ टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड, आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जीना पसंद करते हो। फ्यूचर में क्या होगा, शायद मेरे साथ अच्छा होगा भी या नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कैसे इससे रिकवर करूं, ये सारे थॉट यहाँ पे एक्टिव है। और सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, आप पुरानी चीजों को सोच तो रहे हो, साथ ही साथ इक्वली आप लेट को भी करने की कोशिश कर रहे हो। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आपको उसकी आपको आपके आसपास की एनर्जी से भी अभी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, शाबाशी, या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी अच्छाई को अच्छाई बोलना, बुराई को बुराई बोलना, ये सारी चीज पॉसिबल है। और अभी फिलहाल की एनर्जी सिक्स ऑफ वॉन्ड, बहुत सारे लोग आपके ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन आपकी पर्सन की थोड़ा सा चेक करूंगी मैं, ओके। थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन कैसा है। नंबर 1 हाई प्रिस्टेस रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये मैं उल्टा पकड़ा, दोबारा शफल करूंगी। फूल, जस्टिस, बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी के साथ लीगल सेपरेशन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की बहुत कैजुअल हो चल रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स। कार्ड को देखोगे उसके बाद समझोगे, मैं समझाऊंगी, रुको। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ कप्स एंड द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। देखो थर्ड पार्टी तो यहाँ पे बहुत 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 मेहनत कर रहा है आपके पर्सन के साथ यहाँ पे दोबारा सब कुछ बैलेंस करने के लिए। द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, उसको पता है फिलहाल मेरे पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये विजिबल है, ये दिखाई दे रहा है आपकी पर्सन की थर्ड पार्टी को कि मेरे पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, अभी बहुत रिस्की है सिचुएशन, अभी मुझे मेहनत करना है। द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ का एंड द कार्ड ऑफ टेम्परेंस यहाँ पे है। थर्ड पार्टी रिस्क की फैक्टर है आपकी पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी के जो यहाँ पे अभी एनर्जी है, रिस्क की एनर्जी है। साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मेहनत भी कर रहा है कि मैं सुलह कर लूँ, मैं सब कुछ सॉल्व कर लूँ। क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, उसको जो पावर मिला है, उसको जो होल मिला है, वो जो ये लाइफ लीड कर रहा है, जो लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा है, मानो कि दुनिया के सामने उसकी जो नजरिया है, दुनिया उसको जैसे देखता है, जो उसका रुतबा है, ये सब कुछ आपकी पर्सन के ही दिया गया है।
ये मैं बता रही हूँ, अगर आपकी पर्सन की मतलब पार्टनर की थर्ड पार्टी यहाँ पे उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर डिपेंडेंट नहीं है, मानो कि आपकी थर्ड पर्सन की थर्ड पार्टी यहाँ पे हाउस वाइफ है, सिक्योरिटी इशू के लिए, नेक्स्ट मूवमेंट की इशू के लिए, ये सारी चीजों के लिए उसको पकड़ के रखना चाहता है, चीजें सुलह करना ही चाहता है। फूल का कार्ड ये कोशिश भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा है, ये बहुत लाइट हार्टेडली स्टार्ट कर रहा है, ये स्पाइस लाना चाहता है रिलेशनशिप में। अभी इसकी डिमांड भी कम हो सकता है, अभी उसकी उसकी ऐसा है सिचुएशन कि चलो ठीक है, तुम जितना भी करो मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है, मैं तुम्हारी हर चीज को मैं मान लूंगी, रोटी कपड़ा मक्खन एक भी मिल जाएगा तो वह मैं हंसी खुशी उसको लेके रह पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे नोटिसेबल है 8 ऑफ कप्स, आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की मेंटल सेपरेशन, डिटैच सेपरेशन, एक छत के नीचे रहते भी सेपरेशन की यहाँ पे सिचुएशन है। किसी किसी सेक्टर में आपके साथ थर्ड पार्टी के साथ आपकी पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की यहाँ पे लीगल सेपरेशन का भी यहाँ पे इशू है, और वो यहाँ पे नेगोशिएट भी कर रहा है कि मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा, मुझे आप कितना देने वाले हो, कितना पैसा मेरे को मिलने वाला है, ये सारी चीज को लेकर यहाँ पे बखेरा मसला, बस उसको पैसे से मतलब है, पैसे दे दो उसको, सिक्योरिटी दे दो, ये छोड़ के चला जाएगा। लेकिन पैसे की डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकता है कि हाई है, जो आपके पर्सन यहाँ पे अभी तक जुगाड़ नहीं पाए। बट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ही मुझे यहाँ पे विजिबल दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड, टायरिंग एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी में भी यही आया था। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहा है तो उनकी एनर्जी से एक बोर्डम की एनर्जी, एक यहाँ पे लेजी एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो कि पॉज की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्लेग की एनर्जी तो यहाँ पे नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड, करते करते थक गया है, 10 ऑफ वॉन्ड बहुत जिम्मेदारियों वाली एनर्जी होता है, ये करते करते थक गया है, अभी उसको क्या है ना, आप उन लोगों की जिंदगी बहुत रोबोटिक, ठीक है चलो दुनिया के लिए कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो फीलिंग्स होता है दैट इज मिसिंग। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, ये दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये दोनों ही यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, कम्युनिटी के लिए, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, उनके साथ ये सपना देखता है सिर्फ दुनियादारी के लिए, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये लोग हो सकता है कि अलग नहीं हो पा रहा है, सेपरेट नहीं हो पा रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ सिचुएशन में आपकी पर्सन के लिए ये कोई पूजा पाठ, मन्नतें, जादू टोना, स्पेल वेल, ये सारी चीज कर रहा है, क्योंकि द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इसको वो जाने नहीं देना चाहता, इसको वो रखना चाहता है। कुछ एक सिचुएशन में मुझे ये सब ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सन की जो घर की पूरी जिम्मेदारी है ना, इसकी थर्ड पार्टी बहुत बाखूबी से संभालता है, बस वही सिचुएशन के लिए थर्ड पार्टी को ये अपने लाइफ में रखना चाहता है। अदरवाइज जो यहाँ पे कनेक्शन की कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड के कार्ड के साथ बहुत ज्यादा मिसिंग है, ठीक है। एंड कुछ सिचुएशन में बच्चों को लेके भी, पेरेंटिंग इश्यूज को लेके भी, मम्मी पापा को लेके भी ब्लैकमेलिंग हो रहा है कि देखो तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, हमारी बच्चों की फ्यूचर कैसा होगा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, आपके मम्मी पापा को, पूरे सोसाइटी को हम लोग बता देंगे, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, हमारे बच्चे यहाँ पे डूब जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, क्योंकि द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, ये फर्टिलिटी, ये आप बोल सकते हो कि मदरहुड या फिर पेरेंटिंग को ही यहाँ पे दर्शाते हैं। और कुछ सिचुएशन में थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पर्सन को एक्स्ट्रा केयर दिखा रहा है ना। चलो कैंडल वैक्स करेंगे, कैंडल लेके आओ, रुको। हाँ, कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए थोड़ा सा मैं टाइप कर लिया, तो बाल जल जाता है मेरा, सामने दिवाली है, बहुत प्रॉब्लम है। चलो दोनों का नाम एक साथ ले लो और एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। कैंडल की फ्लेम को देके थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो पार्टनर को, आप लोगों की सिचुएशन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पता नहीं कहाँ से मुझे यहाँ पे हेयर गिरा, हेयर अगर पानी में रहता है, कोई भी यहाँ पे उस प्रकार की चीज, मानो कि कीड़ा गिर गया, बाल है, नाखून का टुकड़ा गिर गया, या फिर कुछ भी यहाँ पे गंदा, ओके, इट मीन्स स्पेल, ब्लैक मैजिक इम्पैक्ट, उसके लिए कुछ यहाँ पे पूजा पाठ करना, उसको काबू में करने के लिए कुछ खाने में मिला के पिला देना, या फिर उसको मिसगाइड करना, मैनिपुलेट करना, ये एग्जिस्टिंग है यहाँ पे, जिसके लिए आपकी पर्सन का भी तबीयत खराब हो सकता है। कंट्रोलिंग, डोमिनेशन की एनर्जी होता है।
एनर्जी एंड फ्रॉग, वेरी बहुत अच्छा एनर्जी। एक फ्रॉग की एनर्जी आया है, साथ ही साथ यहाँ पे डक की एनर्जी आता है, जो दोनों ही यहाँ पे बहुत मतलब पानी की यहाँ पे जो है पानी के एनिमल है। इसका मतलब इमोशन लेवल यहाँ पे आपके लिए एक्टिव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस एक छलांग मारता है और एक आहिस्ता चलता है, यही चीज है। अब बहुत आज बहुत, क्योंकि मैं लास्ट का यहाँ पे थर्ड पार्टी की रीडिंग किया, प्रोबेबली ये इसके लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवली आ रहा है। यहाँ पे बहुत ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स का मतलब बहुत खराब होता है। उन लोग की रिलेशनशिप में सच में यहाँ पे कुछ ऐसा तो कुछ चल रहा है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सन की एनर्जी फॉर यू, हाफ मून की एनर्जी, कुछ कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन के अंदर से पछतावा, या फिर आप बोल सकते हो कि गिल्ट ट्रिप बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर इसने आपके साथ बुरा किया तो उसके अंदर से एक मतलब होता है ना कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये वाली सिचुएशन, ये वाली थॉट है। आपकी एक एनर्जी यहाँ पे आया है, आप किसी को उधारी दे चुके हो शायद, या फिर आपने किसी को पैसे दिया है, अब मांग नहीं पा रहे हो। वो बहुत करीबी कोई हो सकता है, या फिर इन्वेस्ट किया है, वहां से रिकवर नहीं हो रहा है, या फिर आपने कुछ खरीद ली। जब खरीदा तब तो आपको लगा था कि मैं ईएमआई दे पाऊंगी, क्रैप की एनर्जी यहाँ पे है। अभी सिचुएशन जो है ना, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गया है, तो वो एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया है। आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे, आपकी पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो बहुत अभी अनप्रेडिक्टेबल कुछ काम कर रहा है। एक दिन बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, दूसरे दिन बहुत ज्यादा डल हो जा रहा है। अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि उसकी खुद के यहाँ पे घर में कंट्रोल नहीं है। ऐसा एक सिचुएशन में वो है जो जहाँ हर वक्त इसको मॉनिटरिंग की एनर्जी, या फिर ब्लैकमेलिंग की एनर्जी, या फिर पैसे दो, ये खरीदना है, वो खरीदना है, इसकी ये, इसकी वो, सब कुछ यहाँ पे कंधे में है। या फिर इसकी काम की जगह पे कुछ चेंजेस आया है, मानो कि काम का प्रेशर बढ़ गया है, या फिर ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, नहीं हो रहा है। इसको लेके भी बहुत मीटिंग यहाँ पे हो सकता है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है, हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। लाइक ऑल, घर में भी कोई यहाँ पे बीमार हो सकता है, और इसकी बीमारी से भी ज़्यादा घर की मतलब मैंने कि मानो कि बच्चे, या फिर मम्मी-पापा, घर की कोई और हस्बैंड-वाइफ, कोई ना कोई यहाँ पे बीमार मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपकी एनर्जी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी है। सूदिंग एनर्जी एज़ इन आप दिखा तो रहे हो दैट यू आर ओके, यू आर गुड, सब कुछ यहाँ पे सही है, आप यू कैन हैंडल। इमोशनली अभी भी आप लोग ट्रिगर हो, ऐसा नहीं कि आपकी इमोशन पार्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये जो इतना जलता है ना, इसका मतलब फिजिकल क्रेविंग, हाँ। या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के बीच में। एनर्जी ऑफ बटरफ्लाई, इट्स अ गुड चेंज, कोई भी सेक्टर में हो सकता है, और ये मिडिल में आया है, दोनों तरफ से यहाँ पे पॉसिबल होगा। ओके। हम्म। आप लोगों की एनर्जी से मुझे अभी कुछ कुछ सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, आप अपने फैमिली में कंसंट्रेट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो। अभी फैमिली वैल्यूज़ आपको समझ में आ रहा है। कुछ-कुछ सिचुएशन में आप लोग भी गिल्ट ट्रिप में हो कि मैं क्या कर रहा था, शायद मैं ऐसा ना करती थी तो अच्छा होता, मेरे तो लाइफ यहाँ पे मस्त था, मैंने क्या किया, ये सारे थॉट आपके यहाँ पे एक्टिव है। आपके पर्सन की एनर्जी, कुछ सिचुएशन में 2-4 दिन की गैपिंग के बाद इसकी दोबारा री-एंट्री हुआ। कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2-4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते की यहाँ पे गैपिंग के बाद दोबारा एंट्री यहाँ पे हुआ है। ओके। और आगे कुछ खुलासा भी नहीं किया। यहाँ-वहाँ के बातें करने लगे। ओके। एक शैडो की एनर्जी यहाँ पे आया है। शैडो की एनर्जी जो होता है ना, हमारे रिलेशनशिप में ईविल या इम्पैक्ट होता है, या फिर आप दोनों ही किसी एक चीज़ के ऊपर भरोसा करके बैठे हो, जो आपको भरोसा तो दे रहा है लेकिन पीठ पीछे आपका ही नुकसान कर रहा है। तो मानो कि आपने बोल दिया कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हूँ, ये जाके उसके बारे में मुझे बताएगा। ऐसा मत करो, अगर इनिशिएटिव लेना है तो खुद से जाके लो। एनर्जी ऑफ बैंड, बैंड तो एक साथ जुड़े रहने की एनर्जी होता है।
आपके पर्सन की एनर्जी अभी फ़िलहाल तो मुझे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं, बहुत मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रेशर के लिए टायर्डनेस, कुछ भी प्रेशर हो सकता है, मेंटल प्रेशर, फिज़िकल प्रेशर। इनकी कुछ यहाँ पे ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, स्पाइरल वेन हो सकता है, शुगर हो सकता है, बीपी यहाँ पे हो सकता है, कट हो सकता है, कोई भी, या फिर आँख लाल हो जाना, गम प्रॉब्लम। देखो, ये जितना भी आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना क्यों, ये इंसान ना आपके साथ ही रहना चाहता है, ये एनर्जी में यहाँ पे विजिबल है। बार-बार कितना फ्लेम हाई हो रहा है, एक बार बंद हो रहा है, दोबारा हाई हो रहा है। छूटने का, छोड़ने का कोशिश ये बार-बार करता है, कर भी रहा है, कर भी इन फ्यूचर भी शायद करेगा। लेकिन इसकी डेस्टिनी इस तरीके से आपके साथ अटैच्ड है ना, ये कुछ करके भी छोड़ नहीं पाएगा। ये आपकी आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपने उसको प्यार थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया। कि आपकी हो सकता है कि पर्सन की जो स्पाउस है, वो बहुत अच्छा अर्न करता है। ये भी एक रीज़न है ना छोड़ने का। पैसा कौन छोड़ता है? बोलो। और एक भी एक एनर्जी है कि इसकी सारी की सारी जायदाद, दौलत, सबकी नॉमिनी, सबकी यहाँ पे पैसे कमा के यहाँ पे स्पाउस को दे देता है। जब माँगता है तब नहीं मिलता है। डिपेंडेंसी की एनर्जी। कमाता तो ये है, चलाता वो है, लाइक दैट। इन दिनों बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कुछ पब, रेस्टोरेंट या फिर सिनेमा हॉल, यहाँ पे ऐसे एक जगह पे गए जहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ मज़ा मिला। डक की एनर्जी आया है। डक इज़ अ वेरी गुड, ये बर्ड की भी एनर्जी होता है, इट मीन्स अबांडेंस, और डक या फिर जो होता है ये हमारे प्यार के लिए बहुत अच्छा होता है, कंसीडर होता है। एनर्जी ऑफ बो या फिर डमरू, इट मीन्स इन्फिनिट। आप लोग जो कर्मा में आप लोग अटैच्ड हो, दोनों ही, ये रिलीज नहीं हो रहा है, ये बार बार एड ऑन हो रहा है, इसके लिए आप लोग बार बार जुड़ रहे हो। ठीक है, बहुत लोग यहाँ से वहां से रेमेडी कलेक्ट करके कुछ ना कुछ तरकीबें अप्लाई कर रहे हो, करो, ये करता है, ठीक से अगर करोगे रेमेडी अप्लाई, अफर्मेशन अप्लाई, ये काम करेगा, लेकिन ठीक से करना होगा। जैसे आप लोग देख रहे हो, सबकी ज्ञान होता है, सब कोई ठीक ठाक ही देता है, लेकिन करना आपको ही है, आपके भी हाथ में कोई नहीं कर पाएगा। एनर्जी ऑफ अम्ब्रेला, कहीं कहीं पे यहाँ पे बारिश हो रहा है या फिर बारिश की सीजन है, या फिर अम्ब्रेला का कार्ड, आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड ही हो, बस आपको यहाँ पे डाउट है। ई की एनर्जी, ई आर जे, जे से किसका ना, जैक, पी एन ए एस टी ओ की एनर्जी यहाँ पे बहुत विजिबल है। कर्क राशि का भी बहुत सारे लोग हो, मकर के बहुत सारे लोग हो यहाँ पे, मिथुन के हो, सेजिटेरियस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके लिए नहीं है, ये सारे राशियां बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, टॉरस भी है, मीन भी बहुत सारे लोग हो यहाँ पे। बहुत सारे लोगों की ना यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है, बर्थडे हो सकता है, नाम की इनिशियल हो सकता है कॉमन, या फिर टाइटल यहाँ पे कॉमन हो सकता है, घर की एड्रेस, घर की कॉलोनी यहाँ पे कॉमन हो सकता है, काम का पैटर्न कॉमन है, कुछ कॉमन फैक्टर आप लोगों के बीच में यहाँ पे है। आपकी पर्सन की यहाँ पे ओ आपके लिए क्या थॉट है, ये इंसान भाव खाता है और कुछ नहीं। आप लोग भाव देते हो, ये भाव खाता है, इसको भी कहीं पे नहीं जाना है। बिट्रे भी किया ना, उसके बाद भी उसके अंदर से कॉन्फिडेंस है कि ये रहने वाला है, बिट्रे की एनर्जी के बाद भी उसको पता है आप लोगों की नेचर। अभी तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, इनके एनर्जी से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एज इन, क्या बोलूं, मानो कि 3-4 दिन बाद बाद ही यहाँ पे आ रहा है, ओके, लेकिन रोमांस
यहाँ पे शायद दिखा रहा है, या फिर मतलब बात कर रहा है। लव की एनर्जी, परफ्यूम की एनर्जी यहाँ पे आया है। परफ्यूम इज गुड स्मेल। परफ्यूम वेनस का यहाँ पे सिंबल होता है, परफ्यूम जो होता है ना। और परफ्यूम का मतलब होता है लव, किसी के साथ भी, सिर्फ इसके साथ नहीं, कोई भी आपकी जो करीबी है सबके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होता है। परफ्यूम वेनस को स्ट्रांग करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वेनस स्ट्रांग नहीं है, ये लेफ्ट हैंड की वेनस माउंटेन में नॉन अल्कोहलिक इत्र लगा के रख दो। ओके, अभी मैं जहाँ पे अभी अभी जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये रीडिंग जब आप देख रहे हो, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे टीवी देख रहे हो, या फिर गाना सुन रहे थे, फिर हाथ में यहाँ पे हेडफोन था, या फिर आसपास कोई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। यहाँ पे आप लोग किचन में हो सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लॉक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाईफाई है, लाइक दैट। ओके, ओके, देयर इज एनर्जी ऑफ लायन, ऐसे ही यहाँ पे होता है। इट मीन्स फियरलेस, एक्शन ओरिएंटेशन, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि मूवमेंट विथ स्टेबिलिटी, ये पॉसिबल है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी होता है। चलो, अभी हम लोग कन्फेशन मैसेज देखेंगे, उसके बाद गाइडेंस देके स्टॉप करेंगे। थोड़ा सा आउटकम भी आप आज चेक करेंगे। ओके, कन्फेशन मैसेज आपकी पर्सन की क्या है, क्या है? फर्स्ट, वेट, रुको जरा, सबर करो। न्यू बिगिनिंग, रुको जरा, सबर करो, न्यू बिगिनिंग होगा। मिशन, नहीं नहीं, अच्छा है। कन्फेशन मैसेज, कार्मिक बैटल, साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन। देखो, ये रिलेशनशिप में बहुत लोगों के पार्टनर अगर आपको वेट में रखा है तो उसकी दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग यहाँ पे है ही है। वेट कर रहा है बेटर टाइमिंग के लिए, बेटर सिचुएशन के लिए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि न्यू बिगिनिंग के साथ यहाँ पे मिशन का कार्ड है। प्रोबेबली आपके साथ न्यू बिगिनिंग उसके लाइफ की मिशन ही है, या फिर आप लोग कार्मिक मिशन में हो जिसके लिए आप लोग वेटिंग पीरियड में हो। नहीं तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे पॉसिबल है। कार्मिक बैटल का भी यहाँ पे कार्ड आ गया। जो लोग आप लोग सफर कर रहे हो, या आपकी पास्ट लाइफ की कार्मिक बैटल हो सकता है, या फिर ये सफर कर रहे हैं अपने कार्मिक बैटल। हो सकता है कि इसने आपके साथ भी जैसे बुरा किया, किसी और के साथ भी वैसे ही बुरा वो कर सकता है, जिसके लेसन उसको मिल रहा है, जिसके लिए यहाँ पे डिस्टरबेंस है। ये इंसान को आपको लेके भर भर के एक्सपेक्टेशन है। मतलब आप लोग सोच नहीं पाओगे ये कितना ज्यादा होपफुल है, कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता है। वेरी गुड। चलो, जोडियक साइन गाइडेंस आज होगा। एरीज, एरीज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, प्रोवाइडिंग का ही कार्ड होता है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स में ना यहाँ पे हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस होता है, तो इससे इमोशन एक्सपेक्ट मत करो, इससे कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करो। लियो, लियो एम्प्रेस का कार्ड है, लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये आपको लेके ना हो, मतलब एक थॉटफुल, अपनी थॉटफुल मैं नहीं बोलूंगी, एम्प्रेस की कार्ड एक्चुअली मदर नेचर का होता है। मतलब मम्मियों वाली केयर, संभालना, आपको डील करना, आपको प्रोवाइड करना, गिविंग एनर्जी में होना, ये होता है एम्प्रेस। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ये इंसान आपको लेके सोच रहा भी है। और टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, ये इंसान आगे भी बढ़ना चाहता है। कुछ सिचुएशन में कोई भी एक सिचुएशन को लेट गो करके, मानो कि उसकी बैगेजेस है उसको लेट गो करके, यहाँ पे आपको भी अचीवमेंट की यहाँ पे इंटेंशन है। क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड होता है ना, एक पीछे का है और एक होल का है। मैं ये आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ। आप यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, इट मीन्स आप बोल सकते हो कि पैटर्न। इसका मतलब उसकी बैगेजेस है, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से छोड़ पाएगा, शायद उसके लाइफ में यहाँ पे टिका हुआ रहे, लेकिन ये होल शायद आपकी एनर्जी को करेगा। ओवर थिंकिंग का कार्ड भी है। टॉरस, टॉरस वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन में है। वर्गो,
वर्गो न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्टेड इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे, छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन होके हाफ नॉलेज लेके, यहाँ पे हाफ सन का मतलब होता है आधा नॉलेज, आधा कंट्रीब्यूशन लेके यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, आपको अपनी सोसाइटी में, अपनी खुशियों में, अपनी जिम्मेदारियों में वो ऐड ऑन करना चाहता है। वो आपको लेके बहुत सिक्योर है, वो आपको लेके बहुत होपफुल है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में सोसाइटी एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पे होगा। जेमिनी, जेमिनी टेम्परेंस का कार्ड है, सिचुएशन धीरे धीरे बैलेंस होगा, होगा ही। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी। लिब्रा, लिब्रा फिलहाल की ये कार्ड है, वो दोनों ही बहुत स्टक हो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में जी रहा है। एक्यूरियस, एक्यूरियस मैजिशियन का कार्ड, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कैंसरियन, कैंसरियन स्लो है थोड़ा सा मूवमेंट, लेकिन क्योंकि हॉर्स की एनर्जी है एक्शन होगा, स्लो होगा। पाइसेस, पाइसेस यहाँ पे आप लोगों के बीच में कार्मिक बैटल चल रहा है, दोनों ही लर्न कर रहे हो लिसन को, दोनों ही। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन यहाँ पे आपके पर्सन नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, आपको भी नेग्लेक्ट कर रहा है, मिसिंग की एनर्जी है, लेकिन कम्युनिकेशन डल है। पूछो एक क्वेश्चन, देख लेते हैं उसका आंसर क्या आता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये यूजुअली जो येस नो के आंसर में येस ही आता है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, चलो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, माई नंबर इज +971525284411, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।